गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि डेरिवेटिव का वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है, 3 लेक्चर थे। अब मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये डेरिवेशन जैसे जो हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाले थे, जो इससे पहले टॉपिक था डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, तो उन डेरिवेटिव्स जो हम लोग निकाले थे उन डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। किस टाइप के एप्लीकेशंस होते हैं इस चैप्टर में। तो टोटल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में 5 टाइप के एप्लीकेशंस गिवन है, जिसमें से 2 एप्लीकेशंस जो है वो रिड्यूस हुए हैं 2023 सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो एक जो रिड्यूस हुआ है वो है अप्रोक्सीमेशन, और सेकेंड पार्ट जो आपका रिड्यूस हुआ है वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। बाकी के बचे हुए 3 रिमेनिंग बचे हैं हमारे पास, इन तीनों को हम लोगों को पढ़ना है बहुत ही अच्छे से। और एक बात ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, तो यहां पर 3 टॉपिक है हमारे पास। नंबर 1 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, नंबर 2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, एंड नंबर 3 मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पहला तो हमारे पास टॉपिक तो 3 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का अगर हम बेसिक मीनिंग समझें तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक क्वांटिटी के बेस पर सेकेंड क्वांटिटी, या ऐसे कह सकते हैं कोई भी एक क्वांटिटी है वो अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके बेस पर कोई अदर क्वांटिटी इंक्रीज होगी उसी के रिस्पेक्ट में। तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सेकेंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अगर बात की जाए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यह देखा जाता है कि मैथमेटिकल कोई भी हमारा फंक्शन गिवन है तो वो फंक्शन किन वैल्यूज पर इंक्रीज हो रहा है और कौन सी वैल्यूज पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल से टॉपिक है। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में क्या होता है? मैक्सिमा मिनिमा में फंक्शन की लिमिट्स हम लोग देखते हैं कि किस लिमिट पर फंक्शन मैक्सिमा है और किस वैल्यू पर फंक्शन मिनिमा है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हमको पढ़ने हैं, बहुत ही अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरे पढ़ाने के बाद। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। लिखा हुआ है मैंने पहले से, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी की बात जैसे कि मैंने बताया है, किसी भी एक क्वांटिटी के बेस पर कोई अदर क्वांटिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो मैंने यहां पर कुछ 3 क्वेश्चंस लिखे हैं इंपॉर्टेंट, उन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग समझेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक के मैं स्टार्टिंग में 3 या 4 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाद एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जिसमें टोटल एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ रेफरेंस बुक के अच्छे से क्वेश्चंस लाऊंगा। मतलब इसके बाद ये तीनों टॉपिक के कुछ एग्जाम्पल्स कराने के बाद एक ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फॉर योर एग्जाम। क्लियर? तो इसलिए अभी तो मैं मतलब बेसिक कह सकते हैं कि बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उस टॉपिक क्लियर करने के बाद फिर एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा, धमाका वीडियो जिसको हम लोग बोलते हैं। वो क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है और वही क्वेश्चन आपको वीडियो में देखकर फिर रिवाइज करना है घर पे। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं, आपको जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। ये तीनों क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? Volume of a cube. क्यूब का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर। किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इट मींस dv अपॉन dt। वॉल्यूम देखो,
वॉल्यूम तो वी, वॉल्यूम को हम किससे शो करते हैं, वी से, बट रेट अगर बात करें, रेट का मतलब पर टाइम, ठीक है, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, इसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम चेंज होगा, तो डीवी अपॉन डी टी। डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव भी क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर क्यूब, इट मींस डीवी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। After that, how fast is the surface area increasing when the length of edge is 12 centimeter? Length of edge, it means x equals to 8, 12, x equals to 12 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम की एज, ये हमको क्यूब की एज गिवन है, ठीक है, क्यूब की एज कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब हमको फाइनली पूछा गया है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना फास्ट, कितना इंक्रीज होगा, ठीक है, कितना फास्टली इंक्रीज होगा सरफेस एरिया। इट मींस हमको ए डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी ए अपॉन डी टी। अब देखिए मैं डी ए अपॉन डी टी कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमको वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन क्या है, वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं बात करूं क्यूब की, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम हमारा होता है एक्स टू दी पावर 3, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड की पावर 3, साइड कितनी हम लोगों ने लेट की है, साइड लेट की है एक्स, तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करना हम लोगों ने सीख ही लिया है। क्या हो जाएगा, dv अपॉन dt। बट एक बात ध्यान रखनी है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर dv अपॉन dt आएगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसके बाद हम लोग x का भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx अपॉन dt। क्लियर है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो हमारा आता है डिवाइड में। हम लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा है, मोस्टली उसको x के रिस्पेक्ट में किया है, तो अपॉन में dx आता है, बट यहां पर हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, t के रिस्पेक्ट में। तो dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। वैल्यूज पुट करेंगे, dv अपॉन dt की वैल्यू हमको गिवन है 8 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। अब यहां पर देखने वाली बात यह है, 3x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12, 12 का स्क्वायर यहां लिखना है, और 12 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 144। अभी क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज 8 के डिवाइड में आने वाली हैं, 3 144 इक्वल्स टू dx अपॉन dt। कैंसिल होगा, 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 बन जा 8, बचेगा 6, 64, 8 8 जा 64। तो यहां से dx अपॉन dt की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, जिसका हम लोग आगे यूज करेंगे। 18 3 जा 54, ये निकला है dx अपॉन dt। अभी हम लोग इसके बाद क्या निकालेंगे, इन्होंने फाइनली पूछा गया हमसे dA अपॉन dt, तो यहां पर हम लोग अब एरिया यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, एरिया। किसका एरिया, एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब का एरिया होता है 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6x स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा dA अपॉन dt इक्वल्स टू 6 2 जा 12, 12x, और x का हम लोग करेंगे dx अपॉन dt। अब यहां पर जो भी वैल्यूज है हम लोग यहां पुट करेंगे, dA अपॉन dt 12, और x की वैल्यू हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई dx अपॉन dt की वैल्यू हम लोगों ने पहले से निकाल कर रखी है यहां पर 54। तो यहां dA अपॉन dt हमारा निकल कर आएगा 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, 3 3 जा 3 4 जा 12, एंड 3 3 जा 9, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा आया है dA अपॉन dt। क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा है ही नहीं जो समझ में ना आए, और ऊपर से मैंने समझाया तो समझ में तो आएगा ही। फिर अभी भी समझ में ना आए बच्चों, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा ही क्या है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, the radius of the circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of a circle is increasing when the radius is 10 centimeter. तो सबसे पहले इसमें मुझे गिवन है रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। रेडियस ऑफ सर्किल की जो रेडियस है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हमको दिया है डी आर अपॉन डी टी। रेडियस इंक्रीज हो रही है पर सेकेंड, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम 3 सेंटीमीटर। और हाँ, अगर डिक्रीजिंग की बात आ जाती है, डिक्रीज हो रही, तो हम लोग यहां माइनस लेते हैं, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल, रेट एट विच एरिया ऑफ सर्किल, मतलब हमको निकालना है डी आर डी ए अपॉन डी टी। इन्होंने पूछा है जो हमारा एरिया है सर्किल का वो किस रेट से इंक्रीज होगा, ठीक है। व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है? रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस रेट किसका दिया है? इंक्रीजिंग रेट दिया है हमको रेडियस का, और इंक्रीजिंग रेट निकालना है एरिया का। रेडियस गिवन है, तो देखो बच्चों यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे डी एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल तो आप जानते ही होंगे, पाई आर स्क्वायर। अब हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू टू पाई आर। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, क्लियर है। और यहां पर r का जब डेरिवेटिव किया है तो हम लोग r को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr अपॉन dt लिखना नहीं भूलना, ठीक है। तो dA अपॉन dt हमको फाइंड करना है। वैल्यू किसकी गिवन है? सारी वैल्यूज गिवन है, 2 इंटू पाई इंटू आर। आर हमारा दिया है 10 और dr अपॉन dt दिया है 3। तो फाइनल आंसर हो जाएगा dA अपॉन dt इक्वल्स टू 32 जा 60 पाई। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो पुट कर सकते हैं, नहीं गिवन हो तो इतना भी छोड़ सकते हैं। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन और बचा है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन के तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले ही हैं। और जैसा कि मैं बोल रहा हूं, और मतलब कई जगह आप लोगों ने सुना भी होगा, ये 12th में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी, कुछ बच्चे ऐसे जो एनसीईआरटी लगाते ही नहीं है, वो सीधे रेफरेंस बुक से स्टार्टिंग करते हैं। बट ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करना है, आप कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी होगी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करें कम से कम 2 से 3 बार। अगर आपने केवल एनसीईआरटी लगा रखी है, मैं एकेडमिक के लिए बता रहा हूं, कॉम्पिटेटिव के लिए नहीं, अगर केवल एकेडमी की बात की जाए, तो अगर एनसीईआरटी आपने 2 से 3 बार कंप्लीटली सॉल्व कर रखी है, तो ये मैं कंफर्म होके बिल्कुल मतलब 100% श्योर बोल रहा हूं कि आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं यूपी बोर्ड, इसमें सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। 90% मार्क्स आपके सीबीएसई बोर्ड में आने ही आने हैं, अगर आपने एनसीईआरटी सीरियसली लगा रखी है 2 से 3 बार, ठीक है। फिर उसके बाद रेफरेंस बुक आती है, उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप रेफरेंस बुक 1 लगाएं, 2 लगाएं, चाहे जितनी लगाएं, बट एनसीईआरटी कवर करना बहुत जरूरी है। 2 से 3 बार, मिनिमम 2 बार तो लगाना ही है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने रिवाइज कर रखे हैं तो आपके 90% मार्क्स कहीं नहीं गए, ये गारंटी है, ठीक है बच्चों। क्योंकि एग्जाम जो है वो टोटल एनसीईआरटी लेवल का ही होता है, 1-2 क्वेश्चन जो है वो बाहर से रख देते हैं, वरना टोटल एनसीईआरटी ही आता है आपका। ये आप इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कोई कहे कि आरडी से आता है या आरएस अग्रवाल है या कोई अदर रेफरेंस बुक है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेवल डिजिट चेंज कर देते हैं, लेवल वही रहता है आपका। और वरना प्रैक्टिस के लिए तो आप जितना ज्यादा पढ़ लें उतना कम है, क्योंकि मैथ्स में विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप एनसीईआरटी पूरी लगा के रखें, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी।
क्वेश्चन नंबर 3, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the rate 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the ball. क्या करना है, ये बॉल है आपकी और यहां पर लैडर लगी हुई है ये, ठीक है। लैडर 5 मीटर लॉन्ग, लैडर की लेंथ गिवन है 5 मीटर। अगेंस्ट द बॉल द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वेल। अब यहां पर वॉल है, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसमें करना क्या है, देखना बेटा, देखना बच्चों थोड़ा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेटर वाला। मैंने सोचा 3 क्वेश्चन लिखूंगा, लेटर का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसमें क्या है, 5 मीटर लॉन्ग लेडर है, इस लेडर को हमें ग्राउंडली पुल करना है। तो ये जब यहां से पुल करेंगे हम लोग तो थोड़ा सा स्लाइड होकर ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है, कुछ पार्ट इसका स्लाइड होगा। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। तो ये इन्होंने पूछा है हाइट कितना डिक्रीज होगी। सपोज दैट हम लेट कर लेते हैं कि पहले हमारी हाइट कितनी है, h है, ठीक है, और x जो बेस है वो x है, ठीक है। बेस को मैंने x लेट किया और हाइट को कितना लेट कर लिया, h। फिर हम लोग पुल करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमको लेंथ तो लैडर की दे रखी है, कुछ और दिया है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ, मतलब बॉटम को जो हम पुल करेंगे, किस रेट से इस बॉटम को पुल करेंगे, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बॉटम क्या है, x, तो x को जो हम पुल करेंगे, x का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेंथ कितनी हो जाएगी लैडर की, लेंथ ऑफ लैडर 5 सेंटीमीटर, dx अपॉन dt, मतलब जो बेस की डिस्टेंस है इसका रेट, पुल करने का रेट। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल, इन्होंने पूछा हाइट किस रेट से डिक्रीज होगी। अब यहां पर ध्यान देना, हाइट डिक्रीजिंग पूछा है तो dh अपॉन d2 हमारा निगेटिव आने वाला है, ठीक है। dx अपॉन dt दिया है, dh अपॉन dt दिया है, और ये हमको दिया है हाइपोटेनियस लेडर, लेंथ ऑफ लेडर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करने वाले हैं, ABC। using Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना है, 25, ठीक है। x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 2x प्लस, और अब यहां पर फिर से ध्यान देना किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो x स्क्वायर का 2x और dx अपॉन dt प्लस y स्क्वायर का 2y इंटू dy अपॉन dt। 25 का डेरिवेटिव कितना होगा, 25 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव 0। अब यहां पर हमारे पास 2, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमको नहीं गिवन है, x की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। x लिखेंगे यहां पर, dx अपॉन dt गिवन है कितना है, 2 इंटू y कितना गिवन है, y कितना गिवन है, y भी हमको नहीं पता है, तो y को y लेंगे और dy अपॉन dt तो निकालना है। अब देखना बच्चों यहां पर क्या क्या चीज नहीं गिवन है, x गिवन नहीं, y गिवन है, dy अपॉन dt भी गिवन नहीं है। बट लास्ट में क्वेश्चन की लास्ट लाइन में अगर हम देखें, व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, मतलब इन्होंने बोला है कि जो लेंथ है ये x इक्वल्स टू कितना दिया है, 4, x इक्वल्स टू हमको दिया है 4, बेस की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। अब इस 4 सेंटीमीटर की हेल्प से हम लोग y की लेंथ भी निकाल सकते हैं, कैसे, ये जो पाइथागोरस थ्योरम यूज की है, यहां पर x की जगह पर हम लोग पुट कर ले 4 y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, देन y इक्वल्स टू 3, ये हमारी y निकल के आ गई 3।
तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू क्या है 4, 2 प्लस 2 इंटू वाई कितना है 3। अब क्या बचता है हमारे पास dy अपॉन dt, और यही हमको स्टार्टिंग में निकालना था 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 6 dy बाई dt इक्वल्स टू 0। फिर अब मैं बात करूं dy अपॉन dt, तो ये हो जाएगा -16 और 6 मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई 6 8/3 dy अपॉन dt इक्वल्स टू -8/3। ये फाइनल वैल्यू आएगी dy अपॉन dt। मतलब जो हमारी लैडर है वो उसकी हाइट डिक्रीज होगी किस रेट से 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। और स्टार्टिंग में क्या बोला था, इन्होंने बोला था डिक्रीजिंग हाइट, क्योंकि हाइट क्या है किस रेट से डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज करने की अगर बात करते हैं तो डिक्रीज में क्या आता है निगेटिव साइन। ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारी हाइट है वो डिक्रीज हो रही है ना कि इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, साइन आना बहुत जरूरी है, साइन से ही आइडेंटिफाई होगा कि डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारा आ जाएगा dy अपॉन dt। क्लियर है, यहां पर h की जगह पर हम लोग y ऐड कर लेते हैं क्योंकि हर जगह y यूज किया है। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आया था इस टॉपिक के। अब मैं बात करूं अगर अब ये जो तीन क्वेश्चन मैंने लगाए, इन तीन क्वेश्चन से मुझे लगता है कि आप लोगों का ये जो टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अगर बात करते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का प्रोसेस क्या है आज मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैक्सिमम मिनिमम भी मैं एक्सप्लेन करके उसके क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, वही 3 से या 4 क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बोला है कि एक वीडियो आएगी आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जिसमें क्या होगा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुके हैं, जिसमें आपके केवल क्वेश्चंस होंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो उस वीडियो को बहुत ही देखना बहुत जरूरी है। तो अब मैं बात करूं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में होता क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बहुत ही इजी प्रोसेस है मैथमेटिक्स में। केवल आपको गिवन क्या होगा, आपको एक फंक्शन गिवन होगा f(x). ठीक है, एक फंक्शन गिवन होगा f(x), उसमें करना क्या होगा हम लोगों को, सबसे पहला स्टेप आपका है उस f(x) का डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहला स्टेप है f(x) का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में या लीनियर में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक्सपोनेंशियल में, कोई भी फंक्शन दिया हो सकता है, उसका क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, तो जो हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं उस डेरिवेटिव के इक्वल टू में 0 लेते हैं। जो भी डेरिवेटिव निकालते हैं फंक्शन का उस डेरिवेटिव के इक्वल टू में क्या लिखते हैं हम लोग 0। अब 0 का लिखने का कुछ रीजन होगा, 0 क्यों लिखते हैं, 0 लिखने का मतलब है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव हमने निकाला है वहां से हम लोग x की वैल्यूज निकालेंगे, x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब वैल्यूज कितनी हो सकती हैं, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज होंगी, क्यूबिक है 3 होंगी, लीनियर है 1 होंगी, जितनी वैल्यू, सपोज दैट हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, 0 रखने पर इक्वेशन बन जाएगी और इक्वेशन से 2 वैल्यूज क्लियर होंगी अल्फा एंड बीटा। अब इन 2 वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाएंगे, लिमिट बनाएंगे। लिमिट कैसे, अगर हम बात करें रियल नंबर की लिमिट कहां से कहां तक होती है, तो रियल नंबर की जो लिमिट है वो -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होती है। क्लियर है, और 2 वैल्यूज हमारे पास आई हैं अल्फा बीटा, तो रेंज तो क्या लिमिट्स बनेंगी, -इंफिनिटी टू अल्फा एंड अल्फा टू बीटा एंड बीटा टू इंफिनिटी। ठीक है, जितनी वैल्यूज होंगी x की उससे एक ज्यादा आपकी लिमिट बनेगी। यहां पर 2 वैल्यूज निकलेंगी तो लिमिट बनेगी 3, और अगर 3 वैल्यूज निकलेंगी तो 4 लिमिट बनेगी, 1 वैल्यूज होगी तो 2 लिमिट्स बनेगी। अब ये हो गया सेकेंड पार्ट, यहां पर ये थर्ड पार्ट है। सेकेंड में 0 के इक्वल रखेंगे, थर्ड में जो वैल्यूज आएंगी वो लिमिट्स क्रिएट करेंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हम लोग चेक करेंगे किस लिमिट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सी लिमिट पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब इसको चेक करने के भी 2 मेथड होते हैं,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। जो पहला मेथड है वो है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर हम लोग चेक करते हैं किस पॉइंट पर इंक्रीजिंग हुआ, किस पर डिक्रीजिंग। और दूसरा मेथड है केवल हम लोग मिड वैल्यू, कोई भी मिडिल वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या होगा। तो जैसे कि सपोज दैट यहां पर हमारा अल्फा की जगह पर मैं ले लेता हूं 2,5, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगी 2,5 और ये हो जाएगी 5 टू इंफिनिटी। क्लियर है? ये मैंने अपने पास से पॉइंट लेट किए 2, 5। अब यहां पर फंक्शन एफ एक्स नहीं एफ डैश एक्स, क्या होगा? एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स पर हम लोग सबसे पहला, ठीक है, क्या करेंगे, इस पर देखेंगे क्या होगा ऑन द इंटरवल, ठीक है। एफ एक्स क्या होगा ऑन इंटरवल -∞ to 2। तो -∞ to 2 का मतलब है इसके मिडिल में कोई भी वैल्यू होगी वो हम लोग यहां पुट करेंगे। इसमें -∞ 2 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज आती हैं, 1, 0, -1, -2, -3। तो हम लोग कोई सिंपल वैल्यू लेंगे, मान लिया यहाँ पर 0 ले लिया, तो एफ डैश 0 निकालेंगे। अब एफ डैश 0 हमारे दो टाइप्स, एफ डैश 0 की वैल्यू दो आएंगी, मतलब वैल्यू एक आएगी या तो निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे इनके मिडिल कोई भी वैल्यू 0 पुट कर लिया तो 0 पर या निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। निगेटिव अगर आता है तो फंक्शन हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग, और अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, ये प्रोसेस है सिंपल सा। फिर से एक बार देख लो। एफ एक्स एक फंक्शन दिया होगा, सबसे पहला पार्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड पार्ट उस डेरिवेटिव को हम लोग 0 के इक्वल पुट करके एक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे, और जैसे 0 के इक्वल करेंगे वहां से हमारी क्या है, एक्स की वैल्यूज निकल के आएंगी। कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4 जो भी वैल्यूज निकल गए हैं उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल्स बनाएंगे। और जो इंटरवल्स बन के आएंगे उन इंटरवल्स पर एक इंटरवल्स पर हम चेक करेंगे कि इस इंटरवल किस पर इंक्रीजिंग है और किस पर डिक्रीजिंग है। तो पहला इंटरवल हमारा जो वैल्यूज है -∞ to 2, इस इंटरवल पे चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करके हम लोग एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। किस में पुट करेंगे, एफ डैश एक्स में। ये ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक क्या होती है कि एफ डैश एक्स पे ना पुट करके वो एफ एक्स में पुट कर देते हैं जो ऊपर फंक्शन दिया होता है, बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा कंफ्यूजन होता है? क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम मिनिमा, उसमें यही करना है। उसमें जो वैल्यू निकल के आती है वो हम लोग एफ एक्स में पुट करते हैं, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव फंक्शन में पुट करते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन रहता है, इसको क्लियर कर लेना आप लोग। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 0 है, 0 पुट किया हमने। 0 पुट करने पर या पॉजिटिव निगेटिव एक तो आना है, तो निगेटिव अगर आएगा तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि फिर ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, फिर आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग रखना है, मैक्सिमम मिनिमा अलग रखना है, क्योंकि दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, इसलिए उनको अलग अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लेकर आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक एक्सप्लेन करके उसके कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। मतलब ये तीनों टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, जिसमें केवल क्वेश्चंस होंगे, वो भी एक से एक सिलेक्टेड क्वेश्चंस। उनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ये वीडियो देखिएगा बच्चों, और एंजॉय कीजिए फिट फॉर एग्जाम पर। इनकी अभिषेक सर हमारे जो है उनकी वीडियोस आ रही हैं क्लास 10th के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। उसको बहुत ही मतलब सीरियसली देखिए वीडियो को, और उसको समझिए क्वेश्चंस के टॉपिक को। वैसे ही हमारी जो शिवांगी मैम है वो साइंस लेकर आई है क्लास 10th और 12th के लिए, तो 10th की वीडियोस स्टार्ट हो चुकी हैं साइंस की, उनको भी देखिएगा। और मेरी यही उम्मीद है, मैं यही मतलब विश करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और आप मेहनत करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।